वर्तमान स्थिति जो हमारे लिए अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है, इसमें जो तनाव आएगा वो नेचुरली भी आएगा। और जब भी हमें तनाव आएगा तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ ख़राब हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम इम्यूनिटी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और किस तरह से इस अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आप अपने आप को पूरी तरह से तनाव रहित रखें, जहाँ स्ट्रेस फ्री रखें, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके परिवार के लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। हर रोज़ मुझे कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है जहाँ पर लोग मुझे कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है जब वो मेरी वीडियोज़ को या मेरी विजुअलाइजेशन को सुन रहे हैं। आज की वीडियो भी आपके लिए बेहद खास होगी। जीवन में चारों तरफ से हमें तनाव आ जाता है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखें, अब तो सिचुएशन थोड़ी सी अब नॉर्मल इसलिए है कि हम अपने घरों के अंदर बंद है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखें तो तनाव चारों तरफ से आपके पास आ रहा है। कभी आपको लगता है पैसे का तनाव है, तो कभी फैमिली का तनाव है, तो किसी बीमारी का तनाव है, तो किसी और असाइनमेंट या अपने ऊपर आए हुए किसी बोझ का तनाव है। और ये तनाव हमारी लाइफ को कैसे डिस्काउंटेड करता है, किस तरह से हमारे ऑर्गन्स बर्बाद हो जाते हैं, किस तरह से हमारी इम्यूनिटी और किस तरह से हमारी बाकी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम आने लगती है। आप घरों में देखेंगे कि अब हमारे बच्चे जिनको आदत नहीं है अंदर रहने की, वो लोग जिनको घर से बाहर निकलने की आदत थी और काम करने की आदत थी, उन्हें बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो घर में कैसे रहें। इवन उनके पास जो बोर्डोम आ रहा है, जो बोरियत की स्थिति आ रही है, यही उनके पास एक बड़ा तनाव है। ये तनाव कैसे बनता है और ये तनाव आपकी लाइफ में क्या क्या करता है, किस तरह से तनाव हमें मोटा कर देता है, किस तरह हमें डायबिटीज़ 2, डायबिटीज़ 1 का शिकार कर देता है, कैसे यही तनाव लोगों को बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हैं जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां हैं, वायरल फीवर्स हैं, ये सब हमारे पास कैसे आती हैं। अगर आज आप इस वीडियो से तनाव के बेसिक पॉइंट को समझ लें कि हमारी बॉडी आखिर तनाव कैसे क्रिएट करती है, इस तनाव को कैसे अनुभव करती है, तो फिर आप इस नॉलेज से बचना भी शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से हम अपने तनाव से बचें। क्योंकि मैं सिर्फ आपको नॉलेज नहीं दूंगा, बल्कि मैं आप इस नॉलेज को कैसे यूज़ करें, मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और करूँगा। मैं आपके लिए विजुअलाइजेशन तैयार कर रहा हूँ और मैंने देने भी शुरू कर दिए हैं। मैं एंगेज रखना चाहता हूँ आपको पूरे दिन, और यही एक तरीका है कि मैं आपको इस आने वाले स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से बचा लूँ, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी से किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस से बच पाएँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप अपने आप को एंगेज रखिए। इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मैं उन लोगों को एंगेज कर लूँ, उन परिवारों को एंगेज कर लूँ जो किसी भी वजह से एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि एंग्जाइटी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इसीलिए एंग्जाइटी फ्री रहिए, ये मेरा काम है। बस आप अपने आप को एंगेज रखेंगे मेरे साथ दिन भर। अपने लोगों को भी शेयर करिएगा, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को करिएगा, फेसबुक पर करिएगा, व्हाट्सएप पर करिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो। मैंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है इसी काम के लिए। मैं अपने बाकी कामों को छोड़ चुका हूं। अपने जो मेरे कोर्सेज बन रहे थे पेड वर्कशॉप्स के लिए या ऑनलाइन प्रोग्राम बन रहे थे, मैंने उनको सबको बंद कर दिया। पहले मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार और खूब चटपटी चीज़ें देना चाहता हूँ। चटपटी इसके पॉइंट व्यू से कि आपको आनंद भी आए और आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से हेल्थ के साथ जिएँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि हम तनाव लेते कैसे हैं, हमारे जीवन में तनाव बनता कैसे है। आज हमें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट तनाव में, कपल्स तनाव में, एंटरप्रेन्योर्स तनाव में, ओल्ड एज के पीपल तनाव में, यूथ तनाव में है। तो ऐसा लगता है कि तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और जब भी तनाव हमारी लाइफ में आएगा, हम एजिंग करना शुरू कर देंगे, बुढ़ापे की तरफ चलना शुरू कर देंगे, और ये तनाव हमारे सारे एरिया को ख़राब कर देता है भाई। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप तनाव फ्री रहिएगा। मैं आपके साथ पूरी चीज़ों को शेयर करूंगा। मैंने 10 लाख लोगों को अब तक एड्रेस किया है, 10,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं, बहुत सारे लोगों को मैं यूट्यूब से, बहुत सारे लोगों को अपनी किताबों से, बहुत सारे लोगों को अपने लाइव सेशन से हील कर चुका हूं। अब आपका नंबर है और इसे पूरी तरह से एंजॉय करिएगा। जब आप इस वीडियो को देखें तो परिवार के साथ देखिएगा। इससे मज़ा ये रहेगा कि उनको भी समझ में आ जाएगा कि तनाव कितना खतरनाक है, नंबर 1, और इस तनाव को हम कैसे ले रहे हैं, नंबर 2, और इस तनाव से कैसे बचें, नंबर 3। यानी कि आपके सारे ट्रायंगल पूरे, ये मेरा काम है। तो समझिए तनाव आता कैसे है कि मान लेते हैं ये मैं और आप हैं। मेरी कई वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से मैं कई बार आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। मान लेते हैं ये मैं और आप हैं, और अचानक मेरे सामने या आपके सामने एक एनिमल आ जाए, उसका नाम है टाइगर। लोगों ने रखा हुआ है उसका नाम टाइगर, उसको तो ये भी नहीं पता होगा उसका नाम टाइगर है।
और टाइगर जैसे ही आएगा तो निश्चित रूप से आप टाइगर को क्या करेंगे, या तो आंखों से देखेंगे या कानों से कोई आवाज़ देगा, अरे भाई टाइगर पीछे आया हुआ है, राइट। अब टाइगर को आप फील तो करेंगे नहीं, टच तो करेंगे नहीं, नहीं तो ये कहानी नहीं लिखी जाएगी। तो या तो टाइगर को हम देखते हैं इन आंखों से या कानों से सुनते हैं कि भाई टाइगर आ गया, उसकी आवाज़ आएगी या लोग चिल्लाएंगे। तो हमने अपनी 2 सेंसेस को यूज़ करके इस टाइगर को इसके बारे में जाना। तो क्या ये टाइगर डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है। बस यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान से रखिएगा कि हर चीज़ हमारे माइंड में नहीं जाती है। आप सुबह से शाम तक खिड़की खोलकर देखेंगे तो हज़ारों चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लेकिन याद कितनी रहेगी? 1-2, राइट। इसी तरह से जब भी आप देखेंगे, मार्केट में जाएंगे घूमने, तो आपको 1-2 चीज़ याद रहती है, यद्यपि आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि हमारा माइंड कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है। तो इसने टाइगर को देखती है, एक ऑप्शन को डिलीट कर दिया कि ये चुपचाप बगल से गुजर सकता है। गुजर सकता है ना, गुजर सकता है टाइगर कि आपके बगल से गुजर सकता है चुपचाप भी, लेकिन इस ऑप्शन को तो हमने डिलीट कर दिया। और दूसरा होता है डिस्टोर्शन, और हमने डिस्टोर्ट कर दिया कि ये काटेगा जरूर। ये 2 चीज़ आपने कर दी। और यहाँ से क्या किया कि जो टाइगर था उसे जब आपने अपने अंदर परसेप्शन किया डिलीशन और डिस्टोर्शन के बाद, तो आपने टाइगर को परसीव नहीं किया, रिसीव टाइगर को किया था आंखों से। सिचुएशन आंखों से आपके चारों तरफ आपके पास आती है, कानों से आती है बाहर की इवेंट, पर वो इवेंट वैसी नहीं रहती। जब उसे आप अपने अंदर लेकर जाते हो तो वो इवेंट वो नहीं रहती जो बाहर थी। अगर वही इवेंट सबके लिए रहती तो सब लोग एक ही तरह से बिहेव किया करते। एक इवेंट पर एक आदमी रोता है, दूसरा हंसता है। इसका मतलब यह है कि इवेंट में न रोना न धोना है। असलियत में इवेंट में आपका परसेप्शन क्या है, उससे कोई भी मीनिंग निकलता है। तो इस टाइगर को आपने यहाँ देखा और आपने यहाँ क्रिएट क्या कर लिया, यहाँ पर क्रिएट कर लिया फियर, राइट। यानी कि देखा था आंखों ने टाइगर, लेकिन आपके मस्तिष्क के अंदर डिस्टोर्शन होकर वो एक फियर में बदल गया। और यहाँ फियर बदलते ही अब देखिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, फियर है। अब यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है, जिस कहानी से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। मैं जब कह रहा हूँ लोगों से कि यार हमें फियर मत परोसो, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। एक एक मोमेंट आप अपने लिए लीजिएगा। क्यों हमें तनाव नहीं देना चाहिए लाइफ में, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी, उन लोगों को जिनको बीमारी है। आज हमारे पास बहुत सारे पेशेंट है, हमारे घरों में जो डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट है, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। उनको इस वक्त कोई भी तनाव ना दो आप, उनको तो खूब हंसाओ, उनके साथ तो खूब खेलो। हमारे प्रोग्राम भी ऐसे चलने चाहिए कि दिन भर उन्हें एंगेज रखें हम विजुअली और विजुअलाइजेशन के द्वारा। एंगेज रखा जा सकता है पूरे दिन, जरूरी नहीं कि आप एंगेज रहें नेगेटिव न्यूज़ के साथ। देखिए क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर फियर बना आपके माइंड के अंदर, अब आपका माइंड के अंदर इमीडिएटली जैसे ही फियर बनेगा तो आपके अंदर एक नया थॉट आएगा। वो थॉट आएगा कि अब क्या होगा, अनसर्टेनिटी का आएगा, यानी कि अब आप अनसर्टेनिटी में हैं, राइट। और एक एंग्जाइटी क्रिएट होगी एकदम से। आपका एंग्जाइटी में क्या क्या होगा, आपका सांस एकदम से रुक जाएगा, बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा, राइट। आपके कंधे एकदम से सिकुड़ जाएंगे, आपकी प्यूपिल्स श्रिंक हो जाएंगी लाइक दिस, राइट। और इस एंग्जाइटी को, इस डिस्कम्फर्ट को इमीडिएटली आपकी बॉडी पकड़ती है। और आपकी बॉडी में एक आपके ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, अंजीर से छोटी ग्लैंड होती है, उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को पता चल चुका है कि अब आप खतरे में हैं, राइट। तो ये इमीडिएटली पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर, एड्रेनल ग्लैंड के साथ मिलकर, यानी कि आप डिफरेंट ग्लैंड्स के साथ मिलकर, इसे लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, ये हमारे अंदर एक केमिकल को निकालती है। और उस केमिकल का नाम भी स्ट्रेस केमिकल है या स्ट्रेस हार्मोन है, कुछ भी कहिए। यानी कि वो केमिकल तब निकलते हैं हमारी बॉडी में जब हम तनाव में होते हैं। और वो उस केमिकल के नाम भी मैं बताता हूँ, एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन, और दूसरे का है कोर्टिसोल है। ये मेन है। फ्रेंड्स, अब आप कभी भी गूगल करिएगा इन दोनों वर्ड्स को, कभी भी एड्रेनलिन या कोर्टिसोल को, ये हमारे स्ट्रेस केमिकल हैं। और ये स्ट्रेस केमिकल बहुत अच्छे भी हैं, बशर्ते कि सचमुच का टाइगर हमारे सामने हो। और ये इमीडिएटली क्या करते हैं जी, कुछ एक काम करते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी को, आपके माइंड को पता चलेगा, आपका माइंड, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपका माइंड गवर्नमेंट है इस पूरी बॉडी का, यानी कि वो हेडक्वार्टर है। वो जो भी परसीव करके इस बॉडी को देता है, बॉडी उसको फॉलो कर लेती है। तो आपके माइंड ने क्या परसीव किया, आपके माइंड ने परसीव किया कि हम खतरे में हैं। जैसे ही हम खतरे में हैं तो देखा ना, जैसे ही हमारी सरकारों ने देखा कि हम अब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं तो उन्होंने लॉकडाउन किया ना। ये बट नेचुरल है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी भी लॉकडाउन करती है। और लॉकडाउन करने के लिए वो सबसे पहले एक
सिग्नल देती है, उसका नाम है एक स्ट्रेस केमिकल। और ये स्ट्रेस केमिकल जैसे ही रिलीज होते हैं, ये क्या काम करते हैं ध्यान से सुनिएगा। इमीडिएटली आपकी बॉडी एक सिचुएशन में जाएगी इन केमिकल्स के द्वारा, उसका नाम है फाइट एंड फ्लाइट। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसको, कई बार हम इसको सिर्फ सुनते हैं और यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको कभी सोचते नहीं है। इसका मीनिंग क्या है समझ रहे हो? इसका मीनिंग है कि अब आपका जो मैक्सिमम ब्लड है वो आपके हाथों में जाएगा ताकि आप फाइट करें, और पैरों में जाएगा ताकि आप लड़ें, आई मीन भाग जाएं, या तो इससे लड़ें या भागें, क्योंकि आपके पास टाइगर है, राइट। यानी कि आप फाइट और फ्लाइट मोड में हैं, तो इस मोड को बचाने के लिए आपकी बॉडी इमीडिएटली क्या करेगी कि वो आपका ब्लड जो है उसका अधिकांश हिस्सा कहाँ भेज देगी, आपके हाथों में और पैरों में, ताकि उन वहाँ पर न्यूट्रिशन की ज़रूरत, वहाँ पर ज़्यादा जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है उसको पूरा कर दे। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप कहेंगे ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ये ठीक बात है। और उस समय हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन ये ब्लड जो एक्स्ट्रा भेजा गया पैरों में या हाथों में, ये कहाँ से भेजा गया मैं आपको ये भी बता दूं। ये दो जगह से इसकी कटौती हुई है। एक इस पार्ट से, विजरा पार्ट से, जहाँ पर आपका डाइजेशन पार्ट है, जहाँ पर आप डाइजेस्टिव पार्ट को रखते हैं, और दूसरा इस एरिया से जो फ्रंटल है, जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस है। याद रखिएगा, यहाँ से आपने जितनी भी हमारी शक्ति थी यहाँ से शटअप का, उसको शट डाउन किया है, और शट डाउन करने के बाद आपने अपनी सारी की सारी फौज को या ताकत को कहाँ भेजा है? हाथों में, पैरों में। और ये थोड़ी देर के लिए ठीक है, क्योंकि उस हाथों से हम लड़ेंगे, उन पैरों से हम भागेंगे। क्लियर है? ये पहली सिचुएशन है, और ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसे में गड़बड़ ये हो गई कि अब तो हम लॉकडाउन में बंद हैं, अब हमारे पास कोई टाइगर तो आ नहीं रहा। ये टाइगर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, ये टाइगर अब विजिबल टाइगर नहीं आता 21st सेंचुरी में। अब हमारे पास इनविजिबल टाइगर है, और एक टाइगर तो आपके पास अभी खड़ा है कि यार हम बंद हैं, यार हमारा बिजनेस क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, यार इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, इनके एग्ज़ाम का क्या होगा, यार घर में जो बीमार आदमी पड़ा है इसकी दवाइयों का क्या होगा, यार मैं बीमार हूँ मेरा क्या होगा। और उससे भी बड़ी एक और टेंशन दे ही रखी है आपको सबको, जिसको मैं 3 दिन से गा रहा हूँ, उसका नाम है मीडिया। एक न्यूज़ को 5 बार 6 बार हर चैनल दिखा रहा है। कहीं भी जाइए आपको एक ही चीज़ मिलेगी। इवन अब तो कोरोना बुलेटिन चला दी, इसकी ज़रूरत क्या थी? एनीवे, अब देखिएगा यहाँ पर आपने क्या किया कि फियर तो यहाँ क्रिएट कर दिया, वो टाइगर से आ रहा हो या लोगों की शोर शराबे से आ रहा हो। याद रखिएगा, आपको कितना कोर्टिसोल और कितना एड्रेनलिन निकलता है मैं बताऊं। अगर आप इकिगाई नाम की एक किताब पढ़ें, इकिगाई एक किताब है और इकिगाई एक प्रथा है, एक प्रचलन है, एक प्रोसेस है। जापान में एक टापू पर, उसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा पर 110-115 साल के लोग जिंदा रहते हैं। 100 साल के लोग वहाँ टैक्सी चलाते हैं। 102 साल की एक औरत ने, बुढ़िया ने, जिसको तो आप बुढ़िया ही कहेंगे ना, 102 साल की, उस लेडी ने जब उसके ऊपर एक अजगर ने अटैक किया, उसकी पूंछ पकड़ कर उसने घुमा के मारा है। 96 साल के एक आदमी ने वहाँ पर नेशनल मुक्केबाज को हराया है। अभी ये वहाँ के लोग हैं। उस किताब में एक ही चीज़ लिखी है कि आप सिर्फ अपने कोर्टिसोल और एड्रेनलिन को रिलीज ना करो बिना मतलब। लेकिन हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ यही हो रहा है। कभी EMI से ये एड्रेनलिन निकल रही है, कभी बॉस से, कभी रोज़ ड्यूटी पे जाने से। और यही कारण है कि आपकी नई रिसर्च देखोगे, मैक्सिमम हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को पड़ते हैं लोगों को। क्यों? बिकॉज वो एक एड्रेनलिन की उनके अंदर फाउंटेन चल रहे होते हैं। यार कल फिर जाना पड़ेगा उसी बॉस के पास जिसको लाइक नहीं करते, वही काम करना पड़ेगा जिसको हेट करते हैं। कहने का मतलब है कि हमने इतनी स्ट्रेस पाल रखी है चारों तरफ से। ये तो अच्छी बात है कि आपके पास 1,50,000 की प्रोटीन है, वो जिंदा रहना चाहती है, वरना हम लोगों ने कमी कुछ नहीं छोड़ रखी उसे मारने के लिए, जिसका नाम शरीर है। वो तो उसके पास एक इंस्टिंक्ट है जीने की। वो तो एक ऐसा खिलाड़ी है हमारे पास जिसका नाम शरीर है कि वो अंतिम समय तक जीना चाहता है। लेकिन हम कसम खाए बैठे हैं, भाई तुझे नहीं छोड़ेंगे, और कहेंगे ये कि नहीं मैं तेरा दोस्त हूं। दोस्त कहाँ है? हम नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए अब क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपने फियर कहीं से भी आ रहा है, कोरोना बुलेटिन से आ रहा है, या वो एंकर जो चिल्ला रही है मैडम, या वो भाई साहब जो चिल्लाते हैं कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, वो सारे के सारे ये टाइगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आपके अंदर फियर क्रिएट कर रहे हैं। और आपके अंदर ये कोर्टिसोल और एड्रेनलिन निकल रहा है, और आपका ब्लड पूरी तरह से हाथों में और पैरों में जा रहा है, और वहाँ से खत्म हो चुका है जहाँ पर उसको रहना चाहिए था। वो था आपका दिमाग, कॉन्शियसनेस, और वो था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। यही तो दो चीज़ें चलाती हैं आपको। अब आपके हाथों पैरों की तो ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों ने जब मुझे मैसेज लिखे हैं कि सर पैनिक अटैक आने लगे हैं, ऐसा मन कर रहा है कि मैं किसी को पीट दूं, किसी को मार दूं, इसलिए आ रहा है कि ब्लड उसके हाथ में है, पैर में है, और भागना उसको है नहीं कहीं। हमारे बच्चे जिन घरों में आपके बच्चे हैं,
9, 10, 11, 12, 15 साल के बच्चों के पास सिर्फ एनर्जी को रिलीज करने का तरीका भागना, दौड़ना और कूदना होता था, वो बंद हो चुका है उनका। और स्पेशली उन बच्चों का जो ADHD के पहले से ही एक्सपीरियंस में है, यानी कि उनके पास अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी के सिंड्रोम है, उनको संभालना कितना मुश्किल होगा। और उसके ऊपर उसके बाद ये टीवी वाले उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। उन्हें आज एंगेज किया जाना चाहिए पूरे के पूरे दिन, इसीलिए तो मैं आपको एंगेज कर रहा हूँ, पूरे दिन एंगेज कर रहा हूँ मैं आपको कि भाई इसको देख लो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही अगर टाइगर आपके सामने है तो आपका माइंड इमीडिएटली दो चीज़ों में से एक क्या करेगा। आपके पास मान लेते हैं इस टाइम आप लूज मोशन के शिकार हैं, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपके हाथों में अरबों बैक्टीरिया पड़े हैं जो लूज मोशन करा रहे हैं और वो लड़ रहे हैं और आपको लूज मोशन हो रहे हैं, यानी कि आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शिकार हैं। उस समय आपकी इम्यूनिटी उनको मारने के लिए काम कर रही है, आप भी अपना काम कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं खराब खाना, और उस समय आपको एक खबर मिलती है, कोरोना बुलेटिन, राइट। अब आपके माइंड के पास एक नया खतरा आ गया है, आपका माइंड क्या काम करेगा, यानी कि उसे एक तरफ टाइगर है और एक तरफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उन दोनों में से वो सबसे पहले आपको किससे बचाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या टाइगर से? निश्चित रूप से टाइगर से। और टाइगर से नहीं बचाया तो जो आपके अंदर इन्फेक्शन है वो तो फिर टाइगर की तो प्रॉब्लम रहेगी, आपकी कहाँ रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आपका माइंड कितना इंटेलिजेंट है, वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कहता है यार इसको बाद में संभाल लेंगे, इस इम्यूनिटी को बाद में देख लेंगे, इस इम्यूनिटी को फिलहाल सरेंडर करा दो, जहाँ पर इस इम्यूनिटी के लिए जो ब्लड जा रहा था और कॉन्शियसनेस के लिए ब्लड जा रहा था, इसको बाद में देख लेंगे, सबसे पहले इस टाइगर से बच जाते हैं। और टाइगर क्या है आपके पास? ये बिना मतलब का डर, चारों तरफ से जो तुमने पाल रखा है, और ये पाला हुआ है आपका। इसी वक्त आप अपने टीवी को बंद कर सकते हो, इसी वक्त उस न्यूज़ चैनल को, उनके तो मजे आ गए हैं, उनके तो बड़े मजे आ गए, क्योंकि उनके पास दर्शकों की संख्या बढ़ रही है और वो आपके लिए कितने कितने अच्छे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं इस न्यूज़ के अलावा, ये तुम्हें भी पता है। जब न्यूज़ नहीं उनके पास, वो क्या दिखा रहे हैं। एनीवे, अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही आपके दिमाग के अंदर एक फियर आ गया है और ये एड्रेनालिन मिलकर और कोर्टिसोल मिलकर, देखिए अब क्या क्या काम करते हैं। मेरी बात को अब गौर से सुन लीजिएगा, और इसके बाद आप जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार अगर पड़े हैं तो आपको पता है कि किस बीमारी का कारण आप हैं। ये शरीर बीमार पड़ना नहीं जानता, आपकी प्रोटीन्स होती हैं सिर्फ इसकी इंस्टिंक्ट पढ़ लीजिएगा। हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट सिर्फ जिंदा रहने की है, हमारी सेल्स को पता ही नहीं बीमार कैसे पड़ते हैं। और वहीं हम कितने बीमार हैं, हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, हमारे क्लिनिक्स भरे पड़े हैं, देश में व्यापार चल रहा है फार्मा इंडस्ट्री का, हम केमिकल पर केमिकल खाते जा रहे हैं। पहला काम देखिएगा, जैसे ही आपके पास फियर आएगा, सबसे पहले ये फियर न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, मैंने कल लाइव क्लास में भी बताया था, नहीं देखी तो देख लेना, मेरे पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है लाइव क्लास, अब मास्टर क्लास के नाम से यूट्यूब पर और उस फेसबुक पर भी, कहीं भी देख लीजिएगा। जैसे ही आपका फियर एकदम से फ्लेयर अप होगा तो ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा, दिमाग से पोस्टमैन चलेंगे, जिसको आप नर्वस सिस्टम कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। और इस न्यूरोलॉजी में कुछ एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन आपके मैसेंजर हैं, उन्हें हम पोस्टमैन कहते हैं आम आदमी की भाषा में। उन्हें मेडिकल साइंस में न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, न्यूरोपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। और वो क्या करेंगे, इमीडिएटली ये सबसे पहले इस मैसेज को लेकर, जो निगेटिव मैसेज आपने लिया है, इस मैसेज को लेकर कहाँ जाएंगे, सबसे पहले ये आपकी आंतों में जाएंगे, गट में जाएंगे। और जो आपके गट के बैक्टीरिया, जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं, भाई समझ लीजिएगा, सबसे पहले ये खतरा उनको बता दिया जाएगा। और ये गट सारे के सारे आंसू रोएंगे खून के, अब मेरा क्या होगा। और ये क्या करेंगे, ये अपनी एक्टिविटी को बंद कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आने लगे मेरे पार्टिसिपेंट और उनके जानने वालों के, सर कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है मेरा, हम क्या करें, हमें लूज मोशन आने शुरू हो गए हैं, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया, मुझे पैल्पिटेशन हो रही है। याद रखिएगा, मैं उनसे यही कह रहा हूँ, अरे बंद करो इस टीवी को 3 दिन के लिए, मान लो सब कुछ ठीक है, एज इफ़ यू आर ओके फॉर 3 डेज, चेंज करके देख लेना, आपका वेट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल कंप्लीटली अच्छी हो जाएगी। हम सब सेफ हैं अगर हम अपने प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को, अपनी सरकारों को फॉलो कर रहे हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं। अनसेफ तब हैं जब हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है उठ पटांग खबरें देने की। भाई अब सबसे पहले आपने अपने गट को मार दिया है, और जैसे ही आपके गट को पता चलेगा कि आप खतरे में, ये इमीडिएटली अपने दूसरे काम को भी करेगा जो मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने गट को मत मारिए, क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही खत्म हो गया तो कहाँ से आपको ब्लड बनेगा, कहाँ से फिर आपकी वाइट ब्लड सेल्स बनेगी, कहाँ से आपकी एनर्जी रहेगी, और एनर्जी नहीं रहेगी तो कहाँ से इम्यूनिटी रहेगी। मत इनको ऐसा खेल खेलिए भाई।
इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने गट को बचाए रखें। किताब भी पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ोगे तो, माइंड एंड गट कनेक्शन। माइंड एंड गट कनेक्शन की बात बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है सारी जो मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी किताब है गुड गट, द गुड गट एंड माइंड एंड गट कनेक्शन। ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को बता रही हैं, ये रिसर्च है। अभी मेडिकल साइंस आपको नहीं बता रही है क्योंकि उनके पास समय भी नहीं बताने का किसी पेशेंट को, एक डॉक्टर को। वो तो आता है और देखता है और आपको पर्चा लिख देता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ होलिस्टिक वेलनेस के लिए। अगर आपके बच्चों को, आपके घर में लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिए वो तनाव में है और उसका कारण आप भी हैं। आपके घर में ये बेवकूफ़ डब्बा भी है जिसका नाम टीवी है, जिसके लिए आपने 50,000 रुपये खर्च कर रखे हैं और बड़े से बड़ा डब्बा ला रखा है। एनीवे, सबसे पहला काम है कि आप अपने गट के साथ नेगेटिव खेल रहे हैं, पहला काम। दूसरा, यही न्यूरोपेप्टाइड इस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को लेकर अब दूसरी जगह जाते हैं और उसका नाम है आपकी इम्यून सिस्टम, यानी कि आपकी इम्यूनिटी, जिसको बार बार मैं कह रहा हूं। आपकी इम्यूनिटी में वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, राइट। यूजुअली स्प्लीन भी होती है और दूसरी जगह भी होता है, लेकिन यूजुअली आपके पास वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ये मैसेज लेकर जाते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल एक जिंदा एंटिटी की तरह काम करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इनकी खास बात क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। आपकी कोई भी ब्लड सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपके लिए आर्मी का काम करती हैं, हमारे देश में जो सेना का काम करती है, इसकी ताकत कितनी है। मैं एक बार डॉक्टर दीपक चोपड़ा को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि एक एक हमारी ह्यूमन सेल्स और ये हमारी इम्यून सिस्टम की सेल इतनी मजबूत हैं कि ये किसी भी खतरनाक बैक्टीरिया से 10,000 से 1,00,000 गुना मजबूत होती हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू क्यों ना हो, इबोला क्यों ना हो। ये छोटे मोटे वायरस की बात कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो कैंसर सेल क्यों ना हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस सेल क्यों ना हो, उससे लाखों गुना मजबूत होती है। फिर हम एक बैक्टीरिया से क्यों हार जाते हैं? आज हमारी मानवता क्यों हार रही है एक बैक्टीरिया से? उन्होंने इसका एक बहुत बढ़िया जवाब दिया, उस जवाब को तुम भी सुन लो, और वो जवाब मेरे दिल के पास है। और अगला सेंटेंस उन्होंने बोला जब मैं उनकी लाइव वर्कशॉप कर रहा था सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, तो उन्होंने कहा है कि आप यूँ समझिए कि आप एक फुटबॉल में किक मारें और वो फुटबॉल एक 20 मंजिला इमारत पर लगे और वो इमारत गिरने लगे कंक्रीट की, तो ये मत समझिए कि आपके फुटबॉल में बहुत दम है या बहुत बड़े आप खिलाड़ी हैं ना। असलियत में वो बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसे अब गिरने का बहाना चाहिए था। याद रखिएगा, इस कोरोना की सिचुएशन में सिर्फ वो लोग बीमार होंगे, उन लोगों को खतरा है जान पर जो लोग ऑलरेडी बीमार होने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मेंटोर कहा करते हैं कि तूफान में सारे पेड़ नहीं गिरते, वो गिरते हैं जिनको गिरना होता है, जिन्होंने अपनी जड़ें बेकार कर रखी है, जिन्होंने अपने तने बेकार कर रखे हैं, जिन्होंने अपने आप को नहीं संभाला। रिसेशन में सारी कंपनी बंद हो जाएंगी क्या? नहीं होती। बहुत सारी कंपनी अभी ज्यों की त्यों रहती हैं। पता है कौन सी कंपनी बंद होती है रिसेशन में, मंदी में? जिन्हें बंद होना होता है। मुसीबतों के समय में सारे परिवार बर्बाद होते हैं कि नहीं? खानदानी परिवार बर्बाद नहीं होते, वो होते हैं जिनको होना था। सिर्फ बहाना होता है बाहर का, तो एग्जिट ले लेते हैं वो ऑनरेबल कि देखो यार ये तूफान आया था, हम तो गिर गए, हम कच्चे पेड़ थे तो तूफान बड़ा मजबूत था। अरे तूफान मजबूत नहीं था, तुम गिरने लायक थे। अरे मंदी आई थी इसलिए मैं बर्बाद हो गया। मंदी नहीं आई थी भाई, मंदी तो सबके लिए आई थी। तू मंदी के लिए तैयार बैठा था, तू वल्नरेबल था। तो इस सिचुएशन को वल्नरेबल मत बनाइए। इस सिचुएशन में मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी हम में से वल्नरेबल बने अपने तनाव में आकर। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप भाई मेरे लिए ताली बजाओ इसके लिए जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, या मुझे बहुत प्रशंसा दो। हो सके ना करो, डिसलाइक भी कर देना, लेकिन पहले अपने आप को बचा लो, क्योंकि अब हम बच सकते हैं इजीली। बिना मतलब की वीडियोस मत देखिएगा उठपटांग, जिस पर सिर्फ खतरा 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 बेचा जा रहा है। क्योंकि खतरे से आपको क्या मिलेगा? गट खराब हो जाएगी, आपकी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। और दूसरा, इम्यून सिस्टम। जैसे ही आप इम्यून सिस्टम को खतरे पर लाएंगे, आपके वाइट ब्लड सेल्स को इमीडिएटली, आपका वाइट ब्लड सेल्स इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करेगा। ये तो मैं सबसे पहले बता रहा था ना कि आपकी जो बॉडी है वो न्यूट्रल है, वो तो एक फील्ड की तरह है, और आप एक आर्किटेक्ट की तरह इस फील्ड पर आप कुछ भी बनाएं। ये प्लॉट कुछ नहीं कहने जा रहा है। याद रखिएगा, हमारा शरीर पूरी तरह से एक यूनिवर्स की तरह है। इस यूनिवर्स में आप एक बैंक लूटने की प्लान भी बना सकते हैं और बैंक खोलने के भी। ये आपकी होगी और रिजल्ट भी आपके ही रहेंगे। याद रखिएगा, कर्म भी आपके ही हैं, रेस्पॉन्स भी आपके ही, रिजल्ट्स भी आप ही के हैं, तो रिजल्ट्स भी आपको झेलने पड़ेंगे। तो अब जब आप इस इम्यूनिटी को आपने एक रीजन दे दिया है कि मैं खतरे में हूं, तो सिपाही हमेशा क्या करेंगे? आप देख रहे हो ना, जब कभी आप खोलते हो टीवी, बाहर देखते हो कि भाई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लोग डंडे मार रहे हैं, पुलिस वाले इसलिए मार रहे हैं कि हमने पुलिस वालों को बताया कि हम खतरे में हैं और अब तुम अपना एक्शन लो। बिल्कुल यही तो हमारी इम्यूनिटी करती है, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो एक काम करते हैं
कि वो दो तरह से ये रिएक्ट करेंगे, करते हैं 3, लेकिन मैं 2 ही बता रहा हूँ मेनली। एक, या तो वो सरेंडर कर जाएंगे। सरेंडर का मतलब है कि वो घुटने टेक जाएंगे, यानी कि वो घुटने टेक दिए। जब भी वो घुटने टेक देंगे तो अब आपके पास सारे वायरस अटैक करने के लिए तैयार है। इस वक्त आपके पास कितने वायरस पड़े बॉडी में, आप चौंक जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। ब्रूस लिप्टन को सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर पढ़िए उसकी वीडियो। इस वक्त ऐसी कोई बीमारी नहीं है दुनिया में जिसका बैक्टीरिया मेरे पास नहीं है, सारे हैं। पर मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स है, जो उनका बनना और उनका टूटना और उनको बाहर फेंका जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब हम पैदा होते हैं हमारे लंग्स में बीमारी जिसका नाम ट्यूबरकुलोसिस आती है, वो ट्यूबरकुलोसिस आ जाती है और जिंदगी भर पड़ी रहती है। हमारे पास ऑलरेडी मुंह में हमारे 40,000 बैक्टीरिया हैं, हमारे आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, लेकिन वो हमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है। लेकिन अगर हमने उसे एक फियर देने के बाद उसे सरेंडर करा दिया तो ये सारे के सारे सिस्टम में एकदम से अपना काम करना शुरू कर देंगे। मैं दवाइयों की कंपनियों में कुछ दिन काम किया है, सेल्स में। मुझे मेरे बॉसेस बताया करते थे कि भाई देखो, जब भी तुम ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में जो डॉक्टर बैठे हैं, जब भी उनको विजिट करोगे तो अपने उस दिन आप सबसे खुश रहना। नंबर 1, आपका पेट भरा हुआ हो, आप पूरी विटामिन लेकर जाएं। पूछा करता था ऐसा क्यों करें, उन्होंने कहा कि जब याद रखिएगा वहाँ पर बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज तक भी वही प्लेसिबो इफेक्ट मेरे पास है कि जब तक मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और उसके बाद मैंने NLP पढ़ी, सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग पढ़ी, उसके बाद मैंने लाखों लोगों को एड्रेस किया, हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दी, हज़ारों लोगों की हज़ारों तरह की बीमारियां हटा दी मैंने। तो पहली चीज़ है कि आप इसे जैसे ही सरेंडर करवाएंगे, यहाँ पर आपके पास अटैक आने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों का लंबे समय तक ये इम्यून सिस्टम घुटने टेके पड़ा होता है, उन्हीं लोगों को एक बीमारी होती है जिसका नाम है कैंसर। 95% कैंसर सिर्फ इम्यून सप्रेशन की वजह से है, 5% जेनेटिक की वजह से। ये कभी भी पढ़ लीजिएगा एपिजेनेटिक्स और बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में। याद रखिएगा, वायरल फीवर तभी आता है जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। आपको उसी टाइम इमीडिएटली आपको फ्लू लगेगा, वायरस आएंगे आपके पास, क्योंकि आपने उनके लिए एक ऐसा माहौल बना दिया था कि आ भाई मुझे मार, आ भाई मुझे मार। ऐसा गेम क्यों खेल रहे हो भाई? क्या है कोई इस फियर को तुम लिए घूम रहे हो? और इस फियर के लिए इस कान, या तो अपने कान बंद कर दो यार, इसको डब्बे को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। और दूसरा काम क्या करेगा, इतना ही नहीं, दूसरा काम यह है कि ये ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं। ये डर की वजह से ओवर रिएक्ट कर सकता है, पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करेगा। इसका नाम एलर्जीज हैं। याद रखिएगा, ये बहुत सिचुएशन ऐसी चल रही है, इसमें सिर्फ इम्यून सिस्टम डाउन ही नहीं होगा, इसमें ओवर रिएक्ट भी करेगा। और ओवर रिएक्ट करके लोगों को एलर्जीज आएंगी, स्किन की डिजीज़ आएंगी, बहुत सारे जो हमारे सांसों की बीमारियां, हमारी सांसें घुटेंगी, हमारा दमसा घुटेगा। और ये मेरा मैसेज पड़ा है, आप तो यूट्यूब कभी भी खोलिएगा, मेरी यूट्यूब की वीडियो में देखिएगा, एक लड़के ने लिखा सर मेरा दम घुटता है आज, मकान के अंदर है, खिड़कियाँ खुली हुई, पर मेरे सारा का सारा ऐसा लगता है मेरे लंग्स पूरी तरह से टाइट हो गए हैं। होंगे बिकॉज आपने इम्यून सिस्टम को उस टाइम आपने बिना मतलब डर की वजह से ओवर रिएक्ट करवा दिया है। क्लियर? तो आप ओवर रिएक्शन में एलर्जीज आएंगी। और दूसरा आएगा ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? जहां पर आपकी ये इम्यूनिटी चूंकि ओवर रिएक्ट कर रही है तो ये आप ही को मारने लगती है। थायराइड उसी का कारण है। बालों का झड़ना, जब हमारी इम्यूनिटी हमारी बालों के जड़ों को मारने लगती है, एलोपीसिया किसी को जब कहते हैं, जब हमारी ये इम्यूनिटी के सेल्स हमारे जोड़ों को मारने लगती है तो इसे अर्थराइटिस कहते हैं। मुझे भी हुई थी, NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग से ठीक किया था मैंने 30 साल की उम्र में, जब डॉक्टर ने कहा था तुम खड़े नहीं हो पाओगे। मुझे अब तक 32 साल हो गए, मुझे यही नहीं पता कि पैरों में खड़े होकर दर्द भी होता है क्या। मैं 11 घंटे खड़ा रहता हूँ अपनी वर्कशॉप में। कहने का मतलब है कि सिर्फ आप अपने माइंड को थोड़ा सा ठीक कर लो, या आपके पास जो प्रोटीन है यार, जिसका नाम शरीर है, ये आपके पास गिफ्ट है, गिफ्ट। इसे कोई हरा सकता है? आप वो एम्पायर हैं, वो आप राजा हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप परमिशन नहीं देंगे। तो आप सबसे पहले इसके डाउन ना होने दें, और दूसरी बात इसे ओवर रिएक्ट ना करें। ओवर रिएक्ट होने के बाद ऑटो इम्यून डिजीज होगी, आप सोराइसिस बढ़ जाएगी लोगों की। अब देख लेना, जिस आदमी को सोराइसिस है, स्किन डिजीज है, सोराइसिस एक बीमारी होती है, वो लोग अगर सुन रहे हो तो आप मुझे जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या इस स्ट्रेस से आपकी सोराइसिस नहीं बढ़ रही। जिन लोगों को अर्थराइटिस है, क्या अर्थराइटिस नहीं बढ़ रही है? जिन लोगों को डायबिटीज़ 1 है, उनकी डायबिटीज़ ऊंची जाएगी 1, क्योंकि डायबिटीज़ 1 क्या है? जब हमारी इम्यूनिटी हमारे पैनक्रिया की सेल को मारने लगती है, जो इंसुलिन बनाते हैं, बीटा सेल्स। थायराइड बढ़ जाएगा, एलोपीसिया बढ़ जाएगा, और इस तरह की कितनी बीमारियां हैं, 100 बीमारियां, SLE जैसी खतरनाक, लूपस जैसी।
कहने का मतलब है ये सारा माइंड का गेम है और इस माइंड के गेम को समझ लो भाई कि कितना काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इतनी सी बात अगर आपने समझ ली तो एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि और ये स्ट्रेस खाने से कैसे आएगी, टॉक्सिन से कैसे आएगी। लेकिन आज सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ कि इस अगर स्ट्रेस से बचना है तो अब आपको एक चीज़ करनी होगी कि यहाँ पर फियर नहीं आने देना होगा। उसके लिए मैं अब आपके सामने एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को करना शुरू करिएगा, राइट। और टेक्निक को करने के बाद फिर मैं इसका विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, यानी कि इस टेक्निक को आपको डीपली समझाऊंगा भी। वो हो सकता है कल सुबह हो या परसों हो। आप मेरे साथ लाइव भी रहिएगा। मैं रात को 9 बजे लाइव भी आ रहा हूँ। मैं इतना टाइम दे रहा हूँ अपने लोगों को कि मैं दिन में सुबह भी आज मैं लाइव था, उसके बाद मैं अब आपके लिए वीडियो बनाकर इसको अपलोड भी कर दिया है और मैं अब 9 बजे फिर लाइव होऊंगा और कल फिर मैं लूँगा। और मैं क्वेश्चंस आंसर भी दे रहा हूँ अब तो कि आप जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं एंगेज रखूँगा आपको पॉजिटिवली। सो सबसे पहले आपकी बात यह है कि कुछ चीज़ों को आपको करना है, कुछ को नहीं करना है। मेरी बात को आप गौर से सुनेंगे। आप अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आप अगले 2-3 दिन एक पैटर्न तोड़िए। अभी भी तो आप एक पैटर्न तोड़ रहे हैं ना, आप एक साइकिल को तोड़ रहे हैं कि हम घरबंदी में, यानी कि हम अपने आप को आइसोलेशन रख कर उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई एक काम करो ना, अब आप कोई भी ऐसी न्यूज़ ना सुनो, 3-4-5 दिन करके देख लो एक बार। तो कि 3-4 दिन आप कोई भी न्यूज़ ना सुने, आप बिना मतलब अपना मोबाइल उस जगह पर ना खोलें जो चीज़ भी आपको एकदम से एक्साइटेड करेगी, क्योंकि एकदम से आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या तो कानों से जाएगी, आंखों से देगी वो वीडियो, वो इमीडिएटली आपके अंदर फियर क्रिएट करेगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगी, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगी। वो इमीडिएटली आपके एड्रेनलिन और कोर्टिसोल को निकालेगी और ये फिर क्या करेंगे, आपके गट को ख़राब करेंगे और आपके इम्यून सिस्टम को नीचे करेंगे। पहली तो बात ये कि ये तो आप कॉन्शियसली कर सकते हो ना, ये तो एक डिसीजन ही तो करना पड़ेगा आपको। पहला इतना काम करिए। दूसरी बात यह है कि अब आपको एक काम और भी करना है। आप अपनी टैपिंग करिए। सब लोग आप अपने हाथों की टैपिंग करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी एंग्जाइटी रुकी पड़ी है ये आपको कई बार हाथ उठाने पर मजबूर कर सकती है। और घर में आप रह रहे हैं और आपका हाथ उठ गया या आपने कहीं ऐसे ही मार दिया तो चोट लग सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब फिर पैरों का क्या करें, आप पैरों के लिए थोड़ा सा स्क्वैटिंग करें, बैठक लगानी शुरू करें, थोड़ी बहुत जितनी भी आपसे लग सकती है। और उससे भी बढ़िया बात है कि आप थोड़ा योगा करना शुरू करें, स्ट्रेचिंग शुरू करें। जितनी आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, जितनी एंग्जाइटी आपकी फियर और फाइट और फ्लाइट की वजह से आपकी बॉडी में रुकी पड़ी है, स्पेशली पैरों और हाथों में, ये स्ट्रेस से स्ट्रेचिंग से ख़त्म होगी। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अगर योगा जानते हैं तो सूर्य नमस्कार के 20-30 राउंड जरूर लगा दें। अब तो आपके पास समय भी है और बहाना भी है ना, कमाल की बात। तो हर चीज़ को आप सबसे पहले अपनी बॉडी की एंग्जाइटी को निकालेंगे। अगर आपके घर में सरसों का तेल है तो आप तेल की थोड़ी सी मालिश करेंगे और वो टैपिंग के साथ करेंगे। और आपके बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं तो जब वो सोने के लिए तैयार हो तो आप उनकी थोड़ी सी टैपिंग करें और अगर तेल लगाकर टैपिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनकी एंग्जाइटी निकल जाएंगी, वो फिर बैठना सीखेंगे, उनकी नींद अच्छी आएगी। बहुत सारे लोगों की नींद खराब हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी हाथों पैरों में है। इसीलिए वो बार बार हाथ और पैर उनको बार बार एक चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो करवट बदलते रहें। तीसरी चीज़ है कि अब आप एक काम और करेंगे सब लोग, वो भी कॉन्शियसली कर सकते हैं। तो आपको टीवी को कॉन्शियसली बंद करना है, इसमें अनकॉन्शियस का कोई पैटर्न नहीं है। दूसरी बात है आपको टैपिंग करनी है। टैपिंग के साथ साथ आपको तालियां बजानी है इस तरह से। ये ताली जितनी बजेगी उतना बढ़िया रहेगा। इस तरह से बजाइए, इस तरह से बजाइए, इस तरह से बजाइए, राइट। जितना यहाँ पर आपका वार्म होगा उतना ही आपका ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होगा, नहीं तो वहाँ पर वो एंग्जाइटी ले बैठा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के आप देखेंगे तलवों में और हथेलियों में पानी आना शुरू हो गया होगा, पसीना आना शुरू हो गया होगा। दूसरी बात है कि जब यहाँ से आप एंग्जाइटी हटाएंगे तो आपका ब्लड डीप एक बार फिर आपके विजरा में जाएगा और कॉन्शियस में जाएगा, यहाँ पर जाएगा और फिर आप अकल की बात करेंगे। नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी, आप अटैक करना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, और ये शुरू हो चुका है। तो आप टैपिंग करिए, अपनी स्ट्रेचिंग करिए। तीसरा है खाना फिर बहुत आप संभल कर खाइएगा। खाने के ऊपर मैं पूरी वीडियो बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि 3/4, अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाइएगा। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 3/4 अपना खाना खाएंगे, एक पार्ट रखेंगे खाली। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब आप खाना खा रहे होते तो आनंद इतना आता है, उस आनंद को थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसली आप रोक सकते हैं। चौथी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे करेंगे कॉन्शियसली तो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि कल तक अगर आपने टीवी बंद कर लिया और ये 4 चीज़ें कर ली जो कॉन्शियसली है, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, कल तक आप अपनी इम्यूनिटी को एक बार फिर पॉजिटिव कर लेंगे और वो आपके किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार है। और वो है आपका शव आसन कर कर खुद को ऑब्जर्व करना। लिसन टू मी नाउ। अब मैं आपको
NLP की एक ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ जिसको सिखाने के लिए मैं लोगों से पैसे लेता हूँ 5 दिन की वर्कशॉप में। कैसे करना है मैं बताता हूँ। आप आराम से लेट जाएं, लेट कर आपको स्थिर होना है। पहली बार आपको लगेगा कि स्थिर लेटना कितना मुश्किल है। ऐसा लगेगा कि आपके हाथ जल रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अभी करवट ले लूं, ऐसा लगेगा पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा लगेगा पैर पटकना शुरू कर दूं। याद रखिएगा, इस वक्त आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं और इस वक्त आप पूरी तरह से पहले से वल्नरेबल थे। आप पहले से अटैक्ड होने के लिए वायरस के द्वारा तैयार बैठे थे, क्योंकि एंग्जाइटी तो आपके पास है, तनाव में तो आप गुजर रहे हैं, एड्रेनालिन तो आपके पास चल रहा है। कितना एड्रेनालिन चल रहा है, मैं आपको इकिगाई का ही एग्जाम्पल दे रहा था कि जितना एड्रेनालिन और कोर्टिसोल आपको एक टाइगर या कोबरा को देखकर निकलता है, अचानक आपके सामने कोबरा आ जाए या टाइगर आ जाए या अचानक आपका बड़ा जॉब छूट जाए, जितना उस समय स्ट्रेस केमिकल निकलता है, उतना ही केमिकल जब एक गलत मैसेज व्हाट्सएप पर आता है, ये किताब में लिखा हुआ है साइंटिस्ट ने, या फिर ये टीवी वाला जो एंकर है भाई साहब और वो मैडम जी जो हैं वो जोर से जब चिल्लाती हैं कोरोना बुलेटिन पर, उनकी आवाज़ से उतना ही केमिकल आपकी बॉडी से निकलता है जो नहीं निकलना चाहिए। अब आप खुद समझ लो, ये मज़े की चीज़ नहीं है, ये बर्बादी की चीज़ है हमारे लिए, ख़राब मैसेज इस सिचुएशन में। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अपनी शव आसन में लेटना है आपको, और शव आसन में लेटकर अब अगला सेंटेंस सुनिएगा, और कम से कम आप 15 से 20 मिनट शवासन में लेटने की कोशिश करेंगे। हिलेंगे नहीं, हिलने को मन करेगा पर हिलेंगे नहीं। बहुत थॉट आएंगे कि अब हिल लेता हूँ फिर नहीं हिलूंगा, हिलना नहीं बिल्कुल। और नहीं हिलने के बाद अब आप कुछ नहीं करेंगे, अपने मन को अपने सर की चोटी से पूरे शरीर में घुमाते हुए पैरों तक लाएंगे और बस ऑब्जर्व करेंगे और ये सोचेंगे कि हर अंग अब मेरा शांत होता जा रहा है। इतना सोचना है कि आपका ये सोच एक रियलिटी मानकर आपकी प्रोटीन आपको शांत करना शुरू कर देगी, और जैसे ही आपकी एंग्जाइटी पहले दिन या दूसरे दिन तक खत्म हो चुकी होगी, आपका इम्यून सिस्टम किसी भी बैक्टीरिया को लड़ने के लिए तैयार है और उसको भगाने के लिए तैयार है, सही भाषा में उसको हराने के लिए तैयार है ना कमाल की बात। इतना सा आप कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कितना मज़ेदार काम है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं बताया आपको, एक बताया कि आप टीवी ना देखें, दूसरा बताया कि भाई आप टैपिंग करें हाथों की और अपने पैरों की, स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, घूमने का नहीं है आपके पास टाइम, कोई बात जगह कोई बात नहीं, आप पूरी तरह से शव आसन में जाकर अपने आप को ऑब्जर्व कर लें। ये 3-4 काम कर लो भाई, आप समझ लीजिएगा कि आप शांत ही नहीं होंगे, आपके चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके बाल निकल आएंगे दोबारा। मेरे गिरने शुरू हो गए थे, अभी मैं स्ट्रेस में था 2 सालों से, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं पिछले 20 दिन से या 25 दिनों से मेरे बाल भर गए हैं। मेरी 60 साल की उम्र है, मेरे बाल ऐसे खींच के देखता हूँ कोई आ जाए हाथ में, नहीं आ रहा है, बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बॉडी किसी भी टाइम पर हील होने के लिए तैयार है। जुड़े रहो मेरे साथ, मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक मज़ेदार चीज़ दे रहा हूँ। आज मैं इतना ही बताऊँगा, इन सब चीज़ों को आप लागू करिएगा, और लागू करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर मैं उसी चीज़ को जाऊँगा कि एक बार खड़े होकर अपने खूबसूरत सी मेमोरी को याद करो पास्ट के, जब आप स्ट्रेस फ्री थे, यंग थे, जब आप खेला करते थे, जब आप साइकिल चलाया करते थे, जब आप मजाक उड़ाया करते थे अपने दोस्तों की, साइकिल से गिर जाया करते थे, हंसा करते थे, आप तहाड़ देकर हंसा करते थे, गांव में आम के पेड़ पर चढ़ा करते थे, गिरा करते थे, आम के मालिकों के द्वारा आपका पीछा किया जाता था, याद नहीं है वो सारी चीज़ें? उन चीज़ों को याद करते हो, हंसो यार आज, और हंसकर एक फ़ोटो निकालो, और फ़ोटो निकाल कर सोचो हाउ ग्रेटफुल आई एम, और इसे फेसबुक पर चढ़ाओ हाउ ग्रेटफुल आई एम। कोई बढ़िया सी लर्निंग सीखना शुरू करो अपने आप को एंगेज करने के लिए। वैसे मैं भी बताऊंगा आपको रिलेशनशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स सारी सिखाने जा रहा हूँ, जुड़े रहिएगा बस। ये 21 दिन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के दिन है। सोशल जो हम डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग ना करो, अपने घर में बैठकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। अब तैयार मैं करा रहा हूँ, मैंने 700 किताब पढ़ रखी है 30 सालों में, अभी भी मैंने 10 लाख लोगों को ट्रेंड कर दिया एड्रेस करने के बाद। सो ये सब चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कीप एंजॉइंग। इस वक्त एक लंबा सांस लो सभी लोग, और लंबा सांस लेकर अपने पास की घटनाओं में जाओ जहाँ पर आप मस्ती के साथ खेला करते थे। आज मैं गया था अपने पास्ट में, मैं 10वीं क्लास में था, मैं 3 दोस्त भी याद आ गए थे, उनके नाम भी मेरे पड़ोसी थे, ठीक है ना, और मैं उन दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था, मैंने आम खाए थे और वो गन्ने के खाए थे रास्ते में। वो अभी भी कच्चा रास्ता मुझे याद है वहाँ का, जबकि वहाँ पे बड़ी अब रोड बन गई है।
वहाँ पर एक कर्सर हुआ करता, वो कर्सर भी बंद हो गया, लेकिन एक एक चीज़ याद आ रही थी, खुशबू तक आ गई थी उन चीज़ों की, और उन चीज़ों को लाग करते हुए आज मैं जिया हूँ और मैंने अपने पार्टिसिपेंट को भी एंजॉय करवाया। आप में से भी कई लोगों ने उसको जो एंजॉय किया है वो अभी मिल सकता है आपको फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी। मेरा कहने का मतलब है यार, मस्ती के साथ जियो, एक बार प्लेफुल जोन में आ जाओ, जोर से हंसो, दाढ़ देकर और टैपिंग करो और मस्ती के साथ रहो। बस यही इतना सा कहना है मुझे। मिलता रहूँगा मैं आपको लाइव क्लासेस में भी, क्वेश्चन आंसर सेशंस में भी और मेडिटेशन कराने वाले सेशंस में भी। अपना ध्यान रखिएगा। कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।